जाते हैं। तो हो सकता है जो आप कंटेंट बना रहे हो वो आपकी ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा, बट किस ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है और आपका कंटेंट किस टाइप की ऑडियंस देख रही है और किस टाइम आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम यूज करती है, कब उनकी फीड पर आपका कंटेंट जाना चाहिए, ये सब आप एनालाइज करके अपने कंटेंट में डालोगे, तभी आपका इंस्टाग्राम का जो फॉलोअर्स स्टैक है वो सही हो जाएगा और आपके रील्स के व्यूज मेंटेन रहेंगे। लेकिन आपके फॉलोअर्स के एनालिटिक्स चेक कैसे करें, वो किस टाइम एक्टिव रहते हैं, कौन सी सिटीज में रहते हैं, ये सब आप देख सकते हो। कैसे, चलो बताता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन कर ली है। देन यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे और इधर अगर आप न्यू फॉलोअर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल फॉलोअर्स ग्रोथ मिलेगी, जहाँ पे फॉलोअर्स अनफॉलोज आपको दिख जाएंगे। अब जैसे अगर मैं यहाँ लास्ट 30 डेज पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से लास्ट 90 डेज कर दूंगा और अपडेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को पूरे अपने फॉलोअर्स ग्रोथ के एनालिटिक्स मिल जाएंगे। तो अगर 18 फेब की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, 7947 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए। अगर मैं अपनी रील्स पे जाता हूँ और 17 फेब को मैंने ऐसा क्या पोस्ट किया जिससे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, तो 17 फरवरी को मैंने ये वाली रील अपलोड करी थी जिसके अगर व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो 27 मिलियन व्यूज क्रॉस करी है और इसी सिंगल रील से मेरे 32,000 फॉलोअर्स इंक्रीज हुए हैं। ये ओवरऑल फॉलोअर्स ग्रोथ है और जो मैंने देखा वो सिंगल डे का है। तो यहाँ पर अगर आपके फॉलोअर्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो एनालिटिक्स में जाइए, फॉलोअर्स देखिए, फिर उस टाइम पर आपने कौन सी रील अपलोड करी थी वो चेक कीजिए, फिर अगर घट रहे हैं तो उस टाइप की रील्स आप कम डालना चालू कर दीजिए और जब आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही रील्स आपको रेगुलर पोस्ट करनी है। सेकंड, एज और जेंडर। अब मान लीजिए जो आप कंटेंट बनाते हैं वो आप 35 साल से बड़े लोगों को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ न्यू फॉलोअर्स पे क्लिक करिए, देन थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एज रेंज का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इधर आप देख सकते हैं 13 to 17 इयर्स मेरे 8% है, 18 to 24 28% है। इस तरीके से आप अपनी ऑडियंस की एज की परसेंटेज चेक कर सकते हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कंटेंट सही एज की ऑडियंस, सही लोगों के पास पहुंच रहा है या फिर नहीं। नंबर 3 है टाइमिंग चेक। हो सकता है जब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो आपके फॉलोअर्स उस टाइम एक्टिव ही ना हो और जब वो एक्टिव हो तब आपका कंटेंट उनको रिकमेंड ही ना हो। तो आपके फॉलोअर्स जिस टाइम एक्टिव है उसी टाइम आपको अपना कंटेंट पोस्ट करना है। तो यहाँ पर न्यू फॉलोअर्स वाले अगर टैब पे जाओगे और लास्ट में स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ पर आवर्स और डेज का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ आवर्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ मेरे 6 बजे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं। मैं 6 बजे से आधे घंटे पहले पोस्ट करता हूँ तो चांसेस ज्यादा है कि आपके रील्स के व्यूज बढ़ जाएंगे। और डेज पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन सारे डेज में सबसे ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स कब है। फोर्थ चीज आती है कंटेंट यू शेयर। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप मान लीजिए कंसिस्टेंटली पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो भी आपके फॉलोअर्स ग्रोथ स्टक हो सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट 30 डेज में मैंने 78 पोस्ट करी है और यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज है वो सारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने मंथली कितना कंटेंट पोस्ट करा है। तो कहीं ये तो रीजन नहीं है जिससे आपके फॉलोअर्स स्टक हो गए, क्योंकि कंटेंट ही नहीं जाएगा तो ग्रोथ कहाँ से होगी। तो मान लीजिए आप साउथ इंडियन वाला कंटेंट बना रहे हैं, उसको नॉर्थ इंडियन वाले लोग देख रहे हैं, तब भी तो आपकी ग्रोथ स्टक हो सकती है। तो आपको अपनी ऑडियंस को चेक करना है कि वो सही लोकेशन पर जा रही है या फिर नहीं। तो यहाँ न्यू फॉलोअर्स पे टैब पे क्लिक करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको टाउन, सिटीज एंड कंट्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सी कंट्री में आपका कंटेंट जा रहा है, कौन सी सिटीज में देखा जा रहा है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ऑडियंस सही लोकेशन पे पहुंच रहा है या फिर नहीं। तो इन सारी चीजों को अगर आप चेक करके अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट करोगे तो आपके जो फॉलोअर्स की ग्रोथ रुकी हुई थी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरी ट्रिक्स को यूज करके फॉलोअर्स तो ग्रो कर लोगे, बट अगर आपने अपने अकाउंट के डेटा को ही नहीं देखा तो आपके फॉलोअर्स स्टक हो जाएंगे। तो आपने डेटा को देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, जूडो की बाकी की वीडियोस भी देख लेना, वो भी जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।